अरहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो अध्यायाणं नमो लोये सवसागुणम् शुद्धात्मानमनेकान्तं साधुमुत्तं मंगलम वंदे संदस्य सिद्ध्यर्थम संदस्त्यर्थ प्रकाशकम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणे मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान नमोताय आते भय अरहंतादि महान निर्मल ध्यान लगाए के कर्म कलंक जलाए भय सिद्ध परमात्मा बंधु मन बचकार पावय दुख महंत तो जी संसार भमंत अठवे कमय निदलवे बच्चे मुख्य महंत। हे जीव, कैसा सुंदर संबोधन किया। हे जीव, कौन है हमें जीव कह करके पुकारने वाला, आत्मा कह करके पुकारने वाला। अरे रे, इस संसार में कोई नाम लेवा पानी देवा नहीं है, लौकिक में कह देते। कोई हमारा नाम लेने वाला नहीं है। ठगों की टोली है, मोहियों का समूह है, असमान जातीय पर्याय कोई अपना स्वरूप मानता है, असमान जातीय पर्याय से ही देखता है दूसरों को भी। ये माता है, ये पिता है, ये भाई है, ये बंधु है, ये कुटुंब है, ये परिवार है, ये समाज है, ये गांव है, ये घर है। अरे रे, परमाणु मात्र मेरा नहीं है, कौन कहने वाला है। श्री गुरुओं के इन वचनों को बहुत आदर करो। यह सिख आदरो, यह सिख आदरो। हे जीव, संसार दुख रूप है। इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, उपयोग भ्रमाओ, कोई मतलब नहीं है। उपयोग कैसे भ्रमाता है उसका प्रैक्टिकल कुछ विचार किया कल? बोलो, कैसे भ्रमाता है उपयोग? अरे बताओ भाई, किसी ने किया हो कुछ तो। तिलक से अभी गर्म पानी चाहिए, अभी पीने का पानी चाहिए, अभी खाने की वस्तु चाहिए, अभी इधर घूमने चले जाता अच्छा है। उपयोग को कैसे भ्रमाता है बताओ, कुछ सोचा हो तो। आज तो लड्डू मिले तो आनंद आ जाए, पैसा हो तो आनंद आ जाए, जो मकान बन जाए तो निश्चिंत हो जाए, बच्चे की शादी हो जाए तो फिर ठीक हो जाए, बच्ची की शादी हो जाए तो फिर अपनी चिंता मिट जाए। अरे रे प्रभु, ये उपयोग भ्रमाने की बात है। परीक्षा में पास हो जाए, फिर ये हो जाए, फिर नौकरी लग जाए, फिर विवाह हो जाए। अरे रे प्रभु, उपयोग भ्रमा रहा है, उतना ही अधिक दुखी होगा। परिग्रह दुख का कारण है, परिग्रह बढ़ने से दुख बढ़ता है, परिग्रह बढ़ने से दुख बढ़ेगा। बस पढ़ाई पूरी हो जाए, फिर अपने आराम से। पढ़ाई पूरी होती है कहीं? पूरी होती है। ज्ञों के लक्ष्य से ज्ञान का प्रारंभ भी तो होता नहीं, पूर्णता क्या होगी? ज्ञायक का लक्ष्य हो, ज्ञायक का अनुभवन हो तो ज्ञान का प्रारंभ होता है, ज्ञान का जन्म होता है, ये समझो। और ज्ञायक की भावना से ही ज्ञान बढ़ता है, और ज्ञायक में लीन होने से ज्ञान पूर्ण होता है। जैसे ज्ञान को कहा, उसी प्रकार सुख को समझना। आत्मा के लक्ष्य से सुख का प्रारंभ होता है। आत्म भावना से सुख की वृद्धि होती है, आत्मलीनता में सुख की पूर्णता होती है।
आत्मा के से विमुख रहने वाला जीव करोड़ों उपायों के द्वारा भी सुखी नहीं होता। जी। अरे जो कल्पनाएं इस जीव को हो रही हैं, इच्छाएं हो रही हैं, वे पुण्य के उदय में पूरी भी होती हैं तो भी सुखी नहीं होता, क्योंकि पुण्य की तृष्णा इतनता अबाधित है। अबाधित माने अंत नहीं आता सही। नियम है। पुण्य के अज्ञानी को पुण्य के उदय में तृष्णा बढ़ती ही जाएगी। परंतु ज्ञानी के लिए नहीं, ज्ञानी को पुण्य की तृष्णा इतनता नहीं होती। पुण्य के उदय में भोग होवे, संयोग होवे, लेकिन तृष्णा नहीं होगी, उसको विरक्ति बढ़ती है। हे भगवान, ये भी कब छूटे, और मिले और मिले और मिले, ऐसा नहीं। एक वाक्य कहा था, याद है तुम्हें? अज्ञानी हमेशा सोचता रहता है इतने से क्या होगा, और ज्ञानी विचारता है इतने का क्या होगा। 2 रोटी चाहिए और तुम्हें ले आए, भैया जरा पानी ले आना, और ले आए एक बड़ी टंकी, इतने का क्या होगा भैया, क्या करे। 1 गिलास पानी चाहिए, या जरा हाथ धोने आधा गिलास पानी चाहिए, और तुम 1 टंकी उठा लाए, क्या करने। अज्ञानी सोचता है इतने से क्या होगा, और ज्ञानी विचारता है इतने का क्या होगा। अज्ञानी भी सहज जो प्राप्त है उसमें संतुष्ट नहीं है, और पाने के लिए आकुलित है, और ज्ञानी भी जो प्राप्त है उसमें आकुलित संतुष्ट नहीं है, वह उसे छोड़ने के लिए भी तैयार है। भगवान, ये भी कब छूटे। संतुष्ट दोनों नहीं है। अज्ञानी और मिले और मिले, और लाओ और लाओ और लाओ। जितने भोग मिलते हैं उतनी ही तृष्णा बढ़ती है, ऐसा ही नहीं। जितनी सुविधाएं मिलती हैं उतनी सुविधा और चाहता है। हम देखते हैं जहां से वहीं की वहीं रख ले, बेड स्विच उतनी दूर कौन उठे। बैटरी, हे भगवान, क्या हो तो है। मैंने वहीं चाय मिल जाए, वहीं पानी मिल जाए, अब को मोजा उतारे, खड़े खड़े खा लिया, को जूता उतारे, खड़े खड़े खाने लगे। भाई कार में बैठे, 1 किलो मूंगफली दे देना, आधा किलो फलाने दे देना। अब वो भी जानते हैं साहब, और बस अपने हिसाब ले आए और सवाई डेवड़ी पैसा लगे रहे। कौन होते रहे। जितनी जितनी सुविधाएं मिलती हैं उतनी सुविधाएं और चाहता है। सुविधा भोगी जीव साधना को घातता है। कह करके मांग ले, और फिर कह करके मांगने लगे तो ये सोचे बिना मांगे मिलना चाहिए, टाइम पर हमारा काम होना चाहिए, हमें कोई मतलब नहीं। हम क्यों कहें, तुम्हें सोचना चाहिए, तुम्हें आना चाहिए टाइम से, तुम्हें ध्यान रखना चाहिए, तुम्हें, हाँ तुम्हें कुछ नहीं ध्यान रखने, सामने वाले को सब ध्यान रखना चाहिए, अपने को कोई ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। भगवान क्या होगा तेरा। तबीयत खराब है, कुड़कुड़ा रहा है, परेशान हो रहा है, इन्हें पूछना चाहिए। अरे तू कह दे भैया, क्या छोटा हो रहा है नहीं, लेकिन क्या करे।
कसाय की ज्वाला में जलता रहेगा लेकिन झुकने को तैयार नहीं। अरे तुम ही कह दे, तुम ही छोड़ दे, तुम ही गम खा, नहीं, सामने वाले को चुप रहना, चुप रहो। अरे तो तुम ही चुप रहे जाना। हम तुमसे कह रहे चुप रहो ना, तुमसे कह रहे तुम ही कर लेना। ये हालत है। उपयोग को भ्रमाता है, भ्रमाता है। प्यास लगी है, पानी घर पे तैयार है, पानी नहीं पी सकता, चलो वहां नहीं जलपान कर यार। 50-100 रुपया खर्च करेंगे, 4 दोस्त चाहिए संग में, वहां बैठ गए और अपने आराम से। अब जो बताओ जो कमाई कहां से आया, कहां से? इसको कमाने के लिए टाइम लगाना पड़ेगा तुम्हें कि नहीं लगाना पड़ेगा? कैसी सुंदर संयम धर्म में चर्चा है, दृष्टांत है। प्यास तो एक गिलास पानी से बुझ सकती है और उससे ही बुझती है वास्तव में, लेकिन नहीं इंद्रियों की प्यास है। रंगीन पानी चाहिए, कान में संगीत सुनते हुए चाहिए, बढ़िया कुर्सी पे बैठ करके चाहिए, 4 लोगों के साथ चाहिए। अब 100 रुपया लगे, 200 रुपया लगे तो हम क्या करें? और फिर कमाते हो, कमाते हो। हम ये पूछते हैं, लाख 2 लाख तनख्वाह मिलती है लोगों को, और फिर भी कम पड़ती है। भैया कच दान 2 लाख रुपया मिल रहे तुम्हें, कच दान पुण्य, इतने बजे होगा, इतने 25,000 को बंगला होगा, जाको फलाना होगा, या कार हो गई, फलाने हो गई, इतनी किस्त में चली गई, इतना ऐसा गिनाया जाए कुछ नहीं, जैसे रोटी खाए को नहीं है। ले भैया वाले ले जा, मैंने ऐसे गिना दिए उसने। हमने सोची 25,000 मिलते हैं बेटा, 1,000-2,000 खर्च कर लियो, कुछ दान पुण्य कर लियो। अरे साहब इतना किराए में चला जाता है, इतना पेट्रोल में चला जाता है, इतनी रिपेयरिंग में चला जाता है, इतने कपड़े बन जाते, इतने फलाना हो जाता, बस काम खत्म। और खाए भी के लिए रफाइन है, खाने के लिए रफाइन तो तृष्णा का परिणाम प्राप्त पुण्य की सामग्री को भोगने भी नहीं देता। प्राप्त पुण्य की सामग्री को भोगने भी नहीं देता, छोड़ने की बात तो बहुत दूर है। लोक में कहावत सुनिए, आदि छोड़ पूरी को धावे, आदि मिले न पूरी मिले न आदि आवे। ये लड़के दृष्टांत कौन सा है? दृष्टांत याद है तुम्हें? अरे कुत्ता था ना, वो कुत्ता, उस कुत्ते को, ऐसे लोग कुत्ते ही हैं, कुत्ते ही बनने वाले हैं। प्राप्त सामग्री में संतुष्ट नहीं है, और लाओ, और लाओ, और लाओ, और लाओ। तो वो कुत्ते को एक रोटी मिल गई आदि, सो भगा, भग करके नदी के किनारे पहुंच गया। तो नदी की परछाई में देखा एक कुत्ता और दिखाई दिया प्रतिबिंब, वो भी आधी रोटी पकड़ी था। भाई रोटी का कुत्ते को वो रोटी पकड़े कुत्ता उसमें देख रहा है, तो वो भी रोटी इसमें दिखाई दे रही। बस उसको क्या आई कि इसकी भी रोटी छीन ले ताकि बाद खाएंगे, कूद पड़ा, गए काम से। एक आदमी को जमीन खरीदने की तृष्णा हो गई, तो उसने कहा वहां जमीन बहुत सस्ती मिलती है, उस राजा के राज्य में जमीन बहुत सस्ती है। तो पहुंच अपने इकट्ठे करा करके वहां पहुंच गया। राजा से कहा क्यों साहब जमीन का भाव है? बोले तुम एक दिन में जितना दौड़ लो उतनी तुम्हारी, 100 रुपया में उतनी जमीन है जितनी दौड़ लो, जितनी कब्जा में कर लो। बस दौड़ा दौड़ हाँप करके गिर गया, मर गया। कहा को जमीन मिल नहीं,
तृष्णा एक आग है, आग है, चाह दाह है, नहीं मिलेगी। अब बताओ क्या विचार करोगे, इतने से क्या होगा कि इतने का क्या होगा? है एक गुड़ दे दिया, इतने से क्या होने को लाभ। ये है उपयोग घुमाता है। उनोदर एक तप होता है, उनोदर तप होता है। एक रोटी मिल गई, चलो भाई बहुत है, कोई बात नहीं, पानी पी लिया, आप देखेंगे फिर। दो रोटी मिली है, अरे भाई 2 रोटी मिल बांट के खा लो, अपने शाम को फिर देखेंगे। सहज प्राप्त भोगों में ही संतुष्ट है, अधिक की तृष्णा नहीं है। लेकिन सहज प्राप्त भोगों में भी संतुष्ट नहीं है, उनको भी छोड़ने की चाह है। ये भी कब छूटे, कब छूटे। स्वदार संतोष का जैसे अर्थ बताया था ना, स्वदार संतोष क्या अर्थ होता है? दार माने स्त्री होता है, अपनी स्त्री में ही संतुष्ट। तो स्त्री में संतुष्ट माने बहुत स्थूल अर्थ बताओ, बहुत स्थूल। नहीं वो तो हो गया नास्ती। अपनी स्त्री में ही संतुष्ट, उसका मतलब क्या है? उसी को देख करके संतुष्ट है, अन्य की ओर नहीं देखना चाहता। अपनी स्त्री पने नहीं देख रहा किसी को। तो स्वदार संतोष व्रत का अर्थ क्या है? अपनी स्त्री में ही संतुष्ट है, अन्य की चाह भी नहीं होती। ये पहला अर्थ है। अपने पति में ही संतुष्ट है, अन्य की चाह नहीं होती। लेकिन ये अर्थ पहला है, भी अंतिम नहीं है। अंतिम अर्थ क्या है? बाद का अर्थ क्या है? अपनी स्त्री में भी संतुष्ट है, तृष्णा नहीं है अपनी स्त्री में भी। अपनी स्त्री में भी तृष्णा नहीं है, आसक्ति नहीं है। आसक्ति कह सकते हैं अपन, तृष्णा छोड़ो, आसक्ति। तृष्णा भी कह देंगे, आसक्ति भी कह, माने स्त्री स्त्री है बस हमेशा। नहीं, कहाँ की स्त्री? क्या कहते हैं? हे जीव सावधान हो जा। हे जीव, कैसे आकार भरना? हूँ जीव, मैंने कैसे आकार भरना? हे जीव, हाँ। जैसे अपने अर्थ, अपनी हाजिरी बोलते हो ना, तुम्हारा नाम लेकर के हाजिरी, रोल नंबर बोल के हाजिरी बोली जाती है ना, तो तुम अपने नंबर पर, अपने नाम पर तुरंत खड़े हो जाए, यस सर। तो ऐसे ही यहाँ यस सर हो जाना चाहिए। हूँ जी। ओहो, मुझे तो इस बात की खबर नहीं थी। मैं तो अपने को जाने क्या क्या मान रहे थे, क्या समझ रहा था। लोक में कचाए लड़ाई होती है ना, ए तू अपने को क्या समझता है? क्या समझता तू अपने को? जमीन पर पांव धरो, सीधे ठिकाने आ जाओ। अभी समझते क्या हो तुम अपने को? आचार्य भगवान की इस भाषा में से भी ताड़ना करें तो कहेंगे तुम अपने को क्या समझते हो? जितना तुम समझते हो उतना हो नहीं। जितना पैसा वाले समझ बैठे हो तो पैसा नहीं। क्या पैसा है तुम पे? क्या दिखा रहे? क्या शकल है तुम्हारी?
वो शकल देखने के लिए देवता स्वर्ग से आते थे। क्या शकल है, क्या दिखाए तुम? सकलों का आकल। बताओ, सोचो। ऐसे तुम अपनी बुद्धि का प्रदर्शन कर रहे हो, हैं? चार छह या रट रटा करके तुमने बोल लिए, बुद्धि का प्रदर्शन करे, कहा करे तुम में? पूरी है इसलिए विराग के बिना, सवेरे स्वाध्याय में आ रहा था, विराग के बिना बहुत ज्ञान भी कार्यकारी नहीं है। विराग सहित थोड़ा ज्ञान है वह भी कार्यकारी। आत्महित हित ज्ञान नहीं कहा। ज्ञान से कहने से कोई शुष्क ज्ञान को ज्ञान मानता है, इंद्रिय ज्ञान को ज्ञान मानता है, मिथ्या ज्ञान को ज्ञान मानता है। ऐसे जीवों को ध्यान में रखते हुए श्री गुरु ने ज्ञान के साथ विराग ज्ञान कह दिया, तत्व ज्ञान कह दिया, तत्व ज्ञान कह दिया, भेद ज्ञान कह दिया। महाराज तीन भवन में सार वीतराग विज्ञानता क्यों कही? ज्ञान ही कह देते कि ज्ञान उसको ज्ञान कहा जो ज्ञान तुम्हारे राग को मेटता है, जो राग को उत्पन्न करता है, वह ज्ञान नहीं है। ये बहुत सुंदर ज्ञान नहीं है। क्यों? इसमें मुझे मिल जाए ये राग खड़ा हुआ है। उसके जिसको सुखरूप मानोगे, सुंदर मानोगे, उसके पाने की लालसा होगी, राग होगा। इसलिए बेकार जगह, बहुत बेकार जगह, द्वेष खड़ा हो गया, ज्ञान नहीं है। बस सुंदर और असुंदर क्या, इष्ट और अनिष्ट क्या, अच्छा और बुरा क्या है, बस। बहुत बुरी हवा चल रही है, बुरी और अच्छी क्या होती है? हवा चल रही है बस। तुम्हें नहीं चाहिए तो तुम अपने घर में चले जाओ, खिड़की बंद कर दो, हवा नहीं लगे। तुम्हें अगर तकलीफ है इस हवा से तो तुम अपने घर में चले जाओ, खिड़की बंद कर लो, दरवाजा बंद कर लो अपने आराम से। बोलो भाई, तुम्हें अगर ये बहुत खराब लड़का है, ये लड़का बहुत खराब है, तो तुम अपने घर में चले जाओ, किबाड़ लगा ले, हमारा लड़का मानना छोड़ दो, खत्म मामला। और क्या उपाय? यही उपाय है। तास उपाय न आन ज्ञान, तास उपाय न आन ज्ञान, ज्ञान ही उपाय है। दुख से छूटने का उपाय एकमात्र ज्ञान है। ज्ञान के अतिरिक्त दूसरा कोई उपाय दुख से छूटने का नहीं है। जैसे कोई मुर्दे को जिंदा माने, उसे जिंदा करना चाहे, उसको खिलाना पिलाना चाहे, उससे उत्तर की अपेक्षा रखे, हम बोले तो जवाब तो दे भैया, कछु कहे तो सही। उसे स्पर्श करके सुख चाहे, क्या मिलेगा? सूंघ करके सुख चाहे, क्या मिलेगा उसे? अपने अनुसार परिणमा करके सुखी होने की कोई बुद्धि नहीं। उस मुर्दे को मुर्दा माने, उसका संस्कार कर दे और स्वयं अपने काम में लग जाए। ऐसे ही पर को पर जाने, उसे अपने अपना मानना और दूसरा अपने अनुसार परिणमाने की विकल्प छोड़कर बस अपने में संतुष्ट हो जाए, यही सुखी होने का उपाय है। इसलिए परद्रव्य भिन्न है, इसका नाम ज्ञान है, और परद्रव्य मेरे हैं, इसका नाम अज्ञान है। परद्रव्य हैं, ज्ञेय हैं, उसका नाम ज्ञान है, और परद्रव्य अच्छे हैं या बुरे हैं, इसका नाम अज्ञान है। हे जीव, तुम उपयोग भ्रमाएगा, कुछ भी नहीं होगा। कई बार आपको ब्रह्मचर्य के संबंध में दृष्टांत दिया था।
काम के 10 वेग कहे हैं। काम माने कामना, काम के 10 वेग कहे हैं। तो स्त्री संबंधी काम के ही 10 वेग नहीं है, सारी कामनाओं के 10 वेग हैं। पहला वेग क्या है? जानने की। वेग माने भाव। देखो तो क्या है? चिंता उस संबंधी चिंता होना, मिल जाए मिल जाए मिल जाए। फिर उसे देखने की अभिलाषा होना, यहां से प्रारंभ हुआ। फिर स्पर्शने की अभिलाषा होना है, फिर उसको साथ में रखने की अभिलाषा होना, फिर बना रहे ये अभिलाषा होना। ऐसे कहते कहते फिर क्या हुआ? नहीं, क्या हुआ? फिर ज्वर होता है, फिर उन्मत्तपना होता है, पागल हो जाता है उसके प्रति, और अंत में मरण को प्राप्त होता है। अब हम पहले और अंतिम को कह देते हैं। अगर तुम्हें मरना ना हो, विषयों का चिंतन मत करो। विषयों का चिंतन करोगे, पर का चिंतन करोगे, पर को अपना मान करके मर जाओगे। ये तो शास्त्र की बात है। हमारे चौराहे सड़क पर खड़े हुए लड़के से कह देता है वो तांगे वाला, शास्त्र नहीं पढ़ो है, लेकिन वो क्या कहे? अब वो लड़का खड़ा है, अपने देख रहे थे, ए क्या देख रहा है, मर जाएगा। बोलो कहता है कि नहीं कहता? बताओ कहां से सीख गया? इधर उधर क्या देखता है? क्या अपना काम देखती थी, जा मर जाएगा। अभी तांगे के नीचे आ जाएगा, मर जाएगा। यही तो कह रहा, गाड़ी के नीचे आ जाएगा, मर जाएगा। मतलब इधर अपना काम न देख करके इधर उधर देखने का फल मरना है। अपने आत्मा को न देखकर पर को देखने का जाएगा तो मरण को प्राप्त होगा। भैया कितना सीधा सा सिद्धांत है। जिनवाणी में तो वस्तु स्वरूप का कथन है, स्वरूप तो ऐसे चौड़े में पड़ा है। यहाँ अनित्यता थोड़े ही है, ये अनित्य है सब। तुम नहीं पढ़ो तो भी अनित्य है। क्यों भाई? जैनियों के लिए संयोग अनित्य है, अजैनों के लिए तो नित्य होंगे। वे जानते ही नहीं बेचारे नित्य अनित्य क्या होता है, तो उनके लिए तो नित्य होंगे। बताओ, सोचो। अरे भाई, सबके लिए आत्मा, सब जीवों को सदा काल आत्मा ही उपादेय है। कोई जीव को किसी काल किंचित मात्र भी अन्य कोई पदार्थ उपादेय नहीं है। हे जीव, बस इतना स्वाध्याय तो बस पूरा है। जी 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 मेरी बात होगी बस। चलो और उत्तर के दर्शाऊं तो करना प्रमाण, माने हूं जीव। अब आगे उसमें स्वरूप उसका ये समझो स्वपर प्रकाशक है ज्ञान, तो अंतर का भी एक स्वपर प्रकाशक होता है। एक ज्ञान के लिए ज्ञान स्व है और अन्य गुण कैसे हैं? तो एक ज्ञान का लक्ष्य करता है, अथवा ज्ञान स्वभावी आत्मा का लक्ष्य करता है भेद का, तो उसमें सारी शक्तियों का ज्ञान हो जाता है, सारी। जो अपने को जानता है वह लोकालोक को जान लेता है। तो जब मैं जीव हूं ये समझेगा तो अपने आप समझ में आ जाएगी मैं उपयोग स्वरूप हूं, जड़ रूप नहीं हूं, रागादिक रूप नहीं हूं, मैं आनंद स्वरूप हूं, दुख रूप नहीं हूं। अपने आप समझ में आ जाए। ये समझ में आ जाए, ये चौकी है तो अपने आप समझ में आ जाएगी। बैठने का स्टूल नहीं है, स्टूल नहीं है, बैठ जाएगा। शास्त्र की चौकी है।
ये लकड़ी है, ये समझ में आ गया तो अपने आप समझ में आ गई ये कौन सोना है, सोना थोड़ा ही है। दृष्टांत दिया था, बाल बच्चों को याद होगा क्यों, वो शक्कर के खिलौने बनते हैं, हाथी घोड़ा ऊंट बैल हैं, तो उनको भी नहीं खाना चाहिए, नहीं तोड़ना चाहिए, उनको भी खेलना नहीं चाहिए। संकल्प है, हाथी टूट गया। तो एक बालक खिलौना लेकर के आया और 2-3 बालक थे सो खेल रहे थे, उन्हें झीना झपटी में टूट गया। सुनने के भैया हमारा हाथी टूट गया, माँ से रोते हुए पहुंचा, बोली टूट गया खा ले, शक्कर तो है, हाथी का तो आकार है क्या ये बता। शक्कर से पहले थी, शक्कर ही पहले थी, शक्कर ही अब है और बाद में भी शक्कर ही तो रहेगी। पहले भी शक्कर थी, अब भी शक्कर है और बाद में भी शक्कर है। अब पहले और बाद में शक्कर, बीच में हाथी कहां से घुस गया जी। कि आकार की अपेक्षा, उसे हाथी कहना किसी नए का कथन है, समझ में आया ना। आकार की अपेक्षा, और आकार की अपेक्षा भी क्या है हाथी कहने का, कि उसको भी तुम तोड़ो फोड़ो मत, उसको भी नष्ट मत करो। संकल्प ही हिंसा है, संकल्प हो गया उसमें। तो महाबली खाए काहे, ऐसा कर दो है का वहां में। तो ऐसे ही जीव है, बस जीव है, इस बात में समझ गया। न अजीवम, न जीवम अजीवम, ये जीव नहीं है, ये मैं नहीं हूं। तो ये मेरा है, ये मेरा नहीं है। मैं सुख स्वरूप हूं, दुख रूप नहीं हूं। मैं ज्ञान स्वरूप हूं, अचेतन अज्ञान रूप नहीं हूं, जड़ रूप नहीं हूं। बस हो गया स्वाध्याय, हो गया अहम एक को, हो गया स्वाध्याय। कहा था ना, पूरा शास्त्र भी पूरा है, एक एक अध्याय भी पूरा है, एक एक गाथा भी पूरी है, और एक एक चरण भी पूरा है, और एक एक शब्द पूरा है। पूरे ही पूरे मिलकर के पूरे होते हैं, अधूरे मिलकर पूरे थोड़ी होते हैं। 10 खंडित प्रतिमा रख दे तो एक अखंडित थोड़ी हो जाएगी वो में। 10 ककरा इकट्ठे रख कर दो तो हीरा थोड़ी हो जाएगा। लाखों सोने इकट्ठी होकर कभी न बनती इकाई, बताओ। लाखों पुण्य इकट्ठे होकर कभी धर्म हैं, कहां धर्म की संज्ञा पाई, सोचो। विचार करो, यदि तू अपना उपयोग भ्रमाएगा तो महा दुखी होता हुआ, दुख का वेदन करता हुआ संसार में भ्रमेगा, और कहीं भी ठौर ठिकाना नहीं मिलेगा। कोई शरण नहीं है, कोई अपना नहीं है, बेकार जाएगा तेरी समय शक्ति बुद्धि। इसलिए हे भव्य, तू अपने उपयोग को अन्यत्र मत भ्रमा, एकाग्र कर। कैसी भक्तियां लिखी हैं, मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे, जैसे उड़ जहाज को पक्षी पुन जहाज पे आवे, मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे। अनंत माने अन्यत्र। तो जिन्हें लोकालोक देखने पर कोई भी पदार्थ देखने लायक न दिखा, उन्होंने कहा है ये। जिन्होंने लोकालोक को देखा है और लोकालोक में कोई दूसरा पदार्थ देखने लायक नहीं दिखा है, देखने पर सुख नहीं मिला है, उन्होंने ये बात कही है। अगर विश्वास हो तो समझ लेना चाहिए। सम्यक, इसलिए देव का श्रद्धान सम्यक दर्शन है। मान लो हम कह रहे हैं नहीं मिलेगा भैया, इतने से कम में कहीं नहीं मिलेगी। जाओ देखो, वो दे रहा है। अरे वो दे कहां से देगा ये बता, इतने से कम में नहीं मिलेगी भाई, हम कहते हैं तुम्हें।
वो अंत में वो लौट के आ जाता है, अच्छा भाई तो लाओ दे दो। ऐसे ही तू लौट करके आया, कहीं सुख नहीं मिलेगा, कहीं ज्ञान नहीं मिलेगा, अपने उपयोग को भरमाएगा तो भैया ओम नमः। दुखी होता हुआ, दुख का वेदन करता हुआ संसार में भ्रमेगा। चौगत दुख जी भरे हैं, परिवर्तन पंच करे हैं, सभ्यत संसार असारा, या मैं सुख नाय घरा, सभ्यत शुद्धात्म सारा, या मैं सुख अपरंपारा। विचारना। ओम नमः। हे जिनवाणी